हेलो एवरीबॉडी। तो आज जावा का सीरीज में हम लोगों का 5th सेशन है और 4th सेशन में हम लोगों ने ये किया था जहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ब्रैकेट लगाने से कैसे लॉजिक चेंज हो जाता है। हमने डिस्कस किया था एंड ऑपरेटर क्या है, एंड और ऑपरेटर क्या है। फाइन। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपने मशीन पे ज़रूर प्रैक्टिस करिए और अपने मन से भी कुछ चेंज करके देखिए। ओके, और शुरू से वीडियो एक एक करके देखिए क्योंकि मैंने उसी ढंग से पढ़ाया है। और जहाँ पर भी आपको कुछ चेंज लगता है कि मैं पढ़ाने का ये स्टाइल चेंज करूँ या मैं और एग्जांपल दूँ या थोड़ा स्लो बोलूँ या फास्ट बोलूँ, वो भी आप मेरे को बता दीजिए, मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं लूपिंग के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पहले ये समझते हैं कि लूपिंग है क्या। तो देखिए, कभी भी किसी भी काम को जब हमें बार बार करना पड़ता है तब हम लोग उस काम को बोलते हैं लूपिंग का प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर हम टेक्निकली देखे जाएंगे तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि द प्रोसेस ऑफ डूइंग सम टास्क टिल सम कंडीशन इज ट्रू इज नोन एज लूपिंग। तो इसका क्या मतलब है? किसी भी काम को ऐसा तब तक करने का जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, वो लूपिंग रहेगी। तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि मुझे बोला गया कि एक फील्ड के 10 चक्कर मारो, वो भी एक लूपिंग है। मुझे बोला गया कि तुम अपना नाम 5 बार प्रिंट करो, वो भी लूपिंग है। मुझे बोला गया है कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और 100 एम्प्लॉयज उस कंपनी में, उन हर एक का मेरे को पेरोल को प्रोसेस करना है, वो भी एक लूपिंग है। तो जहाँ तक जावा का सवाल है, इसमें 3 टाइप की लूपिंग रहती है। एक रहता है वाइल लूप, दूसरा रहता है फॉर लूप और तीसरा रहता है डू वाइल लूप। तो हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप शुरू से ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ जाओ। फाइन, अभी वाइल लूप का पहले डिस्कस करते हैं कि सिंटैक्स कैसा है। तो सिंटैक्स ऐसा है, हम वाइल लूप से चालू करते हैं, कंडीशन और फिर यहाँ पर ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप बता देना। ओके, मैं शेयर कर दूंगा, मैं सब नोट्स स्टोर कर रहा हूँ। अभी समझते हैं ये चलेगा कैसे। तो देखो, सबसे पहले जहाँ पर भी जावा में वाइल लूप आएगा वो इसको चेक करेगा, ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्योंकि हमने कंडीशन लिखा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस लूप के अंदर चले जाएगा और जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो एक स्टेटमेंट है या 2 स्टेटमेंट है, 10 स्टेटमेंट, सब के सब स्टेटमेंट चलेंगे। फिर वो लौट के वापस आएगा और फिर चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप दोबारा फिर चलते चले जाएगा। ऐसे वो लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर लूप ब्रेक होगा और हम लोग उसके बाहर आ जाएंगे। तो अभी मैं अपने आईडी में चलता हूँ, एक्लिप्स में, जहाँ पर हम लोग रोज प्रोग्राम करते हैं, और इसको आप ध्यान से देखो। ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो शुरू से हम प्रोग्राम लिखते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए होंगे तो ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये प्रोग्राम भी मैं अपने ड्राइव में डाल के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी जावा को मैंने बताया लाइन नंबर 8 में कि ए एक वेरिएबल है जिसका इनिशियल वैल्यू 1 है और उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो अभी आपको समझ में आ गया वो ये वाला लाइन नंबर 8। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ए लेस देन, पहले छोटा सा करते हैं और इसके यहाँ आता हूँ, एक ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सिस आउट। ओके, और यहाँ लिख देता हूँ हेलो। अभी आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, और लूप को कभी ना कभी आके ब्रेक होना पड़ेगा, तो मैं इसका वैल्यू बढ़ा देता हूँ। अभी आप आराम से देखो, और इसके बाहर मैं और लिख देता हूँ, ठीक है, सिस आउट दबा करके आपको ये आ जाता है, हाँ, जो इसका शॉर्टकट है, हाँ ये है, और मैं लिख देता हूँ और। अब आप ध्यान से देखो, आपको 100% समझ में आ जाएगा जिस ढंग से मैं समझा रहा हूँ। खाली एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस जरूर करना,
और सब उल्टा पुल्टा अपने ढंग से भी करके देखना, क्योंकि जब तक आप अपने ढंग से नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। पहले आप आउटपुट देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, ये चलता गया, चलता चला। क्यों किया? ये एंडलेस लूप बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ है देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ। अब ये चलते जा रहा है, ये मुझे बंद करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने बंद किया। ठीक है, अब प्रोग्राम को देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर a+1 कर दिया। a इक्वल टू a+1 नहीं किया तो क्या हो गया, लूप एंडलेस हो गया और वो चलते चले जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, a+ करता हूँ। ठीक है, a+1। अभी फिर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और आउटपुट को देखो। अभी क्या हो गया, 2 बार हेलो प्रिंट किया उसने, और उसके बाद में ये देखो यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, हेलो। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी आप आराम से पहले देखो इसको। ये मेरा मेन है, और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये इसका आउटपुट आया। अब इसको डिस्कस करते हैं, देखो कैसे आउटपुट आया। फाइन। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू है शुरू में 1 है, अभी ये अंदर आएगा। तो अंदर आएगा तो कैसे चलेगा, देखो कंडीशन क्या है, 1। इज 1 लेस देन 3? यस, वो अंदर आया, उसने हेलो प्रिंट किया, ये पहला वाला हेलो आ गया। अब a का वैल्यू शुरू में कितना था, 1 था। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट में लिखते जाता हूँ, ये हो जाएगा 2। अब फिर वो वापस जाएगा, देखिए ऐसे वापस जाएगा और चेक करेगा क्या 2 3 से कम है, हाँ कम है। अंदर आएगा, सेकेंड टाइम वो हेलो प्रिंट करेगा, ये वाला हेलो प्रिंट हो गया। अभी उसके बाद में फिर यहाँ आएगा। अभी लास्ट टाइम a का वैल्यू कितना हो चुका था, 2 हो चुका था, अब हो जाएगा 3। फिर वो लौट के जाएगा और यहाँ पहुँचेगा और चेक करेगा कि 3 लेस देन 3 है। तो अब 3 लेस देन 3 नहीं है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा, इसलिए वो बाहर आकर के यहाँ पर प्रिंट कर देता है ओवर। तो देखिए आराम से देखिए, उसने 2 बार हेलो प्रिंट किया और फिर जब वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो बाहर आया और उसने यहाँ पर ओवर प्रिंट कर दिया। ये जो इतना पोर्शन है हम उसको बोलते हैं, ये हमारे लूप का बॉडी है। ठीक है, यहाँ से चलता है और यहाँ चलता है। अभी आपको मैं क्या करता हूँ समझाने के लिए, ओके, इसको देखो मैं ऐसे कर देता हूँ तो कोई बता सकता है अभी क्या आउटपुट आएगा। अब आराम से देखो। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो अभी मैंने a की वैल्यू क्या कर दी, 11 कर दी। तो आप अपने मन में सोच लो कि क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर वो पहुँचेगा और 11 क्या 11 3 से छोटा नहीं है, तो इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और ये बाहर आएगा और ओवर प्रिंट कर देगा। देखो क्या आ गया, ओवर आ गया। आई थिंक वेरी मच क्लियर। तो कैसे चला, वो आया, उसने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फॉल्स हुई और वो अंदर नहीं गया और बाहर आके जो इनिशियल वैल्यू थी वही रह गई और यहाँ पर उसने ओवर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा 1 कर देता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ रन करने का। देखो अभी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप मुझे बताइए क्या आउटपुट आएगा। फाइन। तो देखो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे आउटपुट आ रहा है। देखो क्या आया, हेलो ओवर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने जो ओवर प्रिंट किया है उसको भी मैंने लूप के अंदर डाल दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था ये ब्रैकेट जो है ये लूप की बॉडी को समझाता है और जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक ये चलता चला जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, 1 हुआ, यहाँ पर अंदर आया, क्या 1 3 से कम है, हाँ कम है, ये अंदर आया, इसने हेलो प्रिंट किया, फिर ओवर प्रिंट किया, ये हेलो आया, ओवर आया। अब यहाँ पर आके a का शुरू में वैल्यू कितना था, 11 था, तो सॉरी 1 था, अब 2 हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर पहुँचेगा और चेक करेगा क्या 2 3 से कम है, हाँ कम है, अंदर आएगा, हेलो ओवर प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, अब लास्ट में जो हुआ था वो a का वैल्यू 2 था। अब फिर ये रन होगा और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये वापस लौट के जाएगा और चेक करेगा कि इस 3 लेस देन 3 नो। अब कंडीशन फॉल्स हो गया और हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह।
फाइन। ये प्रोग्राम भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए और मैं उनको ड्राइव में रख के आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया कि वाइल लूप कैसे चल रहा है। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम और करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो 1 से लेकर 5 तक जितने नंबर है ना उसका सब निकाल के हम लोग प्रिंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जितना आएगा वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो 15 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अभी आप सोचो कैसे करेंगे। अभी तक मेरे पास एक ही वेरिएबल था a और उसका इनिशियल वैल्यू था 1, लेकिन अब हमें, क्योंकि a का वैल्यू तो चेंज होता चला जा रहा है, तो अभी हमें क्या चाहिए, एक और ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें हम सम को होल्ड कर सके या सम को स्टोर कर सके। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, ओके, और यहाँ लिखता हूँ s = 0। फाइन। अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ लिखता हूँ s = s + a। फाइन। और यहाँ ऐसे रहने देते हैं, इसके बाहर आता हूँ और यहाँ प्रिंट करता हूँ, ओके, सिस आउट, और यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, देखो सम इज प्लस एस, क्योंकि एस में मैं स्टोर कर रहा हूँ। पहले मैं रन करता हूँ फिर आपको एक, हाँ नहीं, ये चेंज कर देता हूँ मैं क्योंकि हमें 1 से 5 तक चाहिए। फाइन। अब मैं समझाता हूँ आपको, पहले आप आराम से देखो आउटपुट कैसा आता है। देखो आ गया सम इज 15, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फाइन। तो देखो कैसे चल रहा है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ और मुझे गारंटी है कि आपको अच्छी तरह पूरा समझ में आ जाएगा। तो लाइन नंबर 8 पर आ जाइए। यहाँ a का वैल्यू 1 है जो आइटरेट हो रहा है 1 से लेकर के 5 तक, 1 to 5, और ये s है, ये s वो वेरिएबल है जिसमें हम लोग सम को होल्ड करेंगे। अब अंदर आते हैं, तो a का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ अंदर आएंगे, इज 1 < 6, यस ट्रू। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाता हूँ। तो शुरू में s का वैल्यू कितना था, 0 था, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पहुँचेगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1 था शुरू में, 1 + 1 2 हो जाएगा। फाइन। और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि क्या 2 < 6 है, हाँ 6 कम है। अब अंदर पहुँचेगा, s जो था पहले आइटरेशन में 1 हो चुका था, तो अभी आप मुझे बताइए 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो a है इसका वैल्यू लास्ट में कितना हो चुका था, 2 हो चुका था, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। परफेक्ट। लास्ट टाइम 2 हुआ था, अभी 1 ऐड हुआ, 3 हो गया। फिर ये लौट के जाएगा और यहाँ पहुँचेगा और यहाँ चेक करेगा कि क्या 3 6 से कम है, हाँ कम है। तो देखिए ये लास्ट टाइम कितना हो गया था, 3। अब ध्यान से सुनिए, अभी 3 + 3 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा और अब ये हो जाएगा 4। देखिए परफेक्ट, 4 हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम a का वैल्यू कितना था, 3 था, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर ये लौट के आएगा, इज 4 < 6, यस ट्रू। अब ये हो जाएगा 10। परफेक्ट। और ये हो जाएगा 5। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो पूछिए आप फ्रेंकली। फिर ये लौट के आएगा, अब देखो 5 हो चुका है, यहाँ पहुँचेगा और चेक करेगा कि 5 < 5, नो, तो यहाँ पहुँचेगा। अब देखो 15 हो गया है। परफेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर पहुँचेगा तो उस समय a का लास्ट वैल्यू कितना होता, 5 हुआ था, तो अभी कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। अब लूप बाहर नहीं आया अभी, अब दोबारा जाएगा चेक करने के लिए और यहाँ पहुँचेगा और यहाँ जाके चेक करेगा कि क्या 6 से कम है, हाँ। अब कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये लूप का बॉडी है, इससे वो जंप करेगा बाहर और यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आके वो प्रिंट करेगा। देखिए क्या आ गया, सम इज 16। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्पीड कम करनी है या ज़्यादा करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोग्राम करेंगे क्योंकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।